अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जनाब, गर्मी की इस शदीद मौसम में अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें उसके लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस, फ्रेश जूसेस यूज़ करें, ताकि आपकी सेहत और आपकी फ़ैमिली की सेहत जो है वो अच्छी रहे और हर कोई गर्मी की इस तपती धूप से बच सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आड़ू लेंगे और उसका बहुत ही अच्छा सा आड़ू का जूस या आड़ू आड़ू का शरबत तैयार करेंगे। ठीक है, मैंने अच्छे से आड़ूओं को वॉश कर लिया था। अब इसको हम छुरी से जो है वो इस तरह से छील लेंगे। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जनाब, आप देख सकते हैं मैंने इनको बहुत अच्छे से सबको एक को छील लिया है। इसी तरह बाकी सबको छील कर मैं इनके पीसेस बना लूँगी। ठीक हो गया। और जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेशली हमारे पास जो है वो आड़ू हैं। तो मैंने इन सब को कट कर लिया, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, ताकि जब इनको हम ग्राइंड करें तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए और बहुत ही स्मूथ सा इसका एक पेस्ट बने। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट चाहिए, क्योंकि हमने इसका जूस आगे रेडी करना है। ठीक है, ग्राइंडर जार लेंगे, ग्राइंडर जार में हाफ हाफ करके जो है वो दो हिस्सों में करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे कि ग्राइंडर अच्छे से जो है वो इन चीज़ों को मिक्स कर दे। तो कवर कर देंगे और अच्छे से इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, जूस बना लेंगे। ये बन गया जूस। तो हम एक बाउल लेंगे, बाउल में रखेंगे स्टेनर और स्टेनर से इसको स्टेन कर लेंगे। ठीक है, ताकि इसमें जो अगर कोई लम्स वगैरह है तो वो अच्छे से लम्स फ्री हो जाए। उसको अच्छे से हम छान लेंगे और जनाब, आप देख सकते हैं जूस जो है वो नीचे जा रहा है और थोड़ा बहुत लम्स मैंने अच्छे से इसको ग्राइंड किया है, तो ज़्यादा जो है वो हमें मुश्किल नहीं होगी और ज़्यादा इसमें जो है वो आप देख सकते हैं ये इतना सा जो है वो वेस्ट होगा। दूसरी तरफ भी मैंने जो है वो उसको दूसरे हिस्से को भी मैंने क्या किया था, ग्राइंड कर लिया था और इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक पतीले में हमने इसको पैन में शिफ्ट कर देना है और फ्लेम को ऑन कर लेना है। ठीक हो गया। तो जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आपने यहाँ पर डाल देना है 2 कप के बराबर जो है वो चीनी तकरीबन। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी लिया है और इसको, अब मीठा आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि शरबत बना रहे हैं तो मीठा तो बहुत ज़रूरी है, तो चीनी डालेंगे। आप यहाँ पर गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर बेहतर ये है कि आप चीनी यूज़ करें या फिर मिश्री यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर डाला है, बिल्कुल ऑप्शनल है। बस इससे ये हुआ कि अच्छा सा एक कलर डेवलप हो जाएगा इसके अंदर, अदरवाइज़ पीच का अपना ही बहुत ज़बरदस्त कलर है। तो बहुत ही जूसी से हमारे पीचेस थे, तो हमने इसको फिर भी थोड़ा सा डाल लिया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला था, वो थोड़ी वीडियो स्किप हो गई है, और साथ ही मैंने डाल दिया है नॉर्मल जो वाइट रेगुलर सॉल्ट होता है वो डाल दिया। ठीक है, नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और नमक डालने के बाद अच्छे से इसको पका लेंगे। आप देखें इसके ऊपर जो झाग आ रही है, इस झाग को हमने रिमूव करते जाना है, क्योंकि इसको हटा देना ही बेहतर होता है। ठीक है, अच्छे से मैंने झाग को जो है वो रिमूव कर लिया है और यहाँ पर मैंने 10 से 15 मिनट के लिए और मज़ीद इसको पका लिया था। इस स्टेज पर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब, मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर काइंड सपोर्ट। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट के ज़रिए अपने राय का इजहार कीजिएगा। और जनाब, ये इतना मज़े का कोई जूस रेडी होता है कि आप को मैं बता नहीं सकती। ठीक है, ये तो एक तो हेल्थ बेनिफिशियल बहुत ज़बरदस्त है, विटामिन सी से भरपूर है। तो जनाब, यहाँ पर जो हमने इसको जूस बनाया था, चीनी के साथ अच्छे से पका लिया, ठंडा कर लिया। अब इसको आप या तो शीशे का जग ले लें या कोई भी आपके पास बर्तन है। तो मैं यहाँ पर बड़े से जग जो है वो बाउल ग्लास में जो है वो इसे निकाल रही हूँ, उसे फ्रीज़ कर लूँगी इसे कवर करके। तो इसी तरह इसको हम रख देंगे, जब हमें जूस बनाना होगा तो हम इसमें से लेंगे और ग्लास में डालकर जूस रेडी कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको जूस बनाकर रेडी करके दिखाती हूँ कि वो आज जो हमने आलू का जूस बनाना है एक्चुअली वो किस तरह का होगा। तो बाउल में मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब जो है वो जूस डाल लिया है, आलू का पल्प डाला है, उसके बाद मैंने ढेर सारी बर्फ़ डाली है। बर्फ़ के साथ अच्छे से इसको ठंडा कर लेंगे, चिल कर लेंगे। और जनाब, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पानी डाला है, इतना पानी डालेंगे और पानी बिल्कुल आपका चिल्ड होना चाहिए,
ये ना हो कि पानी आप गर्म डाल दें तो आपका जूस जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कुछ नमक डालने की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, काला नमक डाल सकते हैं, क्योंकि काला नमक से जो है वो आड़ू का जूस जो है वो आड़ू का शरबत बहुत मज़े का लगता है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो आपको भी देखकर दिल कर रहा है ना कि बस जल्दी से पी लिया जाए और बहुत मज़ा आ जाए, है ना। तो ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है, बहुत ही हेल्दी ये फ्रेश जूस बनकर तैयार होता है। बजाय कि आप बाहर से जो है वो जूसेस लें और जिसका कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई बिल्कुल भी हेल्थी नहीं होते वो जूसेस, घर पर बनाएं, अपने हाथों से फ्रेश बनाएं, घर पर बनाएं, घर पे इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो जनाब यहाँ पर मैंने अच्छे से आइस क्यूब डालकर इसको ठंडा कर लिया है और मैंने तैयार किए हैं 2 कप। बाकी जब बनाने होंगे तो फ्रिज से निकालेंगे और फिर से बना लेंगे। तो जनाब तैयार है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से आड़ू का शरबत, आड़ू का जूस, जो आप कहना चाहें, बहुत मज़े का रेडी हो चुका है। इसकी लुक, इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से आड़ू मैंने यहाँ पर रखे हैं और आप इसकी लुक देख सकते हैं। ये बहुत मज़े का बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही ठंडा ठंडा सा। आपने इसको ज़रूर बनाना है मेरे कहने पर। आजकल बहुत अच्छे मार्केट में आड़ू आए हुए हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ।